जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा मेजर रिलीजन्स। तो इसमें सेकंड पार्ट का इस फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। भक्ति मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन एंड डिवोशन टू द गॉड। तो भक्ति का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, सौंप देना परमात्मा को, उसके उसके गुणगान गाना। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड बट इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। तो देखिए जो अपना जो भक्ति मूवमेंट्स हैं ये देखिए स्टार्ट हुए थे मेडिवल पीरियड में, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन इसके जो रूट्स, इसकी जड़ें हैं वो पुराने समय थे हैं, जो कि वैदिक पीरियड से शुरू हो गई थी। तो इनिशियली अपना बात करें, भक्ति संत बिलीव्ड इन वर्शिप ऑफ गॉड। तो देखिए जो भक्ति जो संत है, भक्ति करने वाले संत जितने भी हैं, वो ये कहते हैं कि परमात्मा की वर्शिप करनी है, परमात्मा की पूजा करनी है। दैट इज फॉर्मलेस, जो निरंकार है, जिसका कोई शेप नहीं है, ओमनीपोटेंट, सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, बहुत बड़ा है। तो दे आर डिनाउंसड, उन्होंने आइडल वर्शिप। तो वो कहते थे कि आइडल वर्शिप मीन कैसे मूर्ति पूजा, एक पिक्चर पूजा, ये मत करो, क्योंकि परमात्मा का आकार बहुत बड़ा है, वो सब जगह है, तो उसको सब जगह पूजो, उसको मन में पूजो, ये नहीं कि वो कहीं खास जगह पे है। तो इस तरह की उन्होंने आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द साउथ ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो देखिए साउथ में, जो तमिल रीजन में शुरू हुई थी, जो कि 7वीं से 8वीं सदी के बीच में हुई थी। इट प्रीच्ड डिवोशन एंड लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डेवटी एंड द गॉड टू अटेन। तो इसमें देखिए क्या था, डिवोशन एंड लव था, प्यार था, रिलेशनशिप था एक डिवोटीज में जो पूजा करते हैं और गॉड के बीच में। तो मोक्ष, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो अलवर्स जो थे, वैष्णव एंड नारायण जो थे, जो शिव को मानते थे, कंडेम्ड रिजिडिटी ऑफ कास्टिज्म एंड टॉट द लेसन ऑफ लव, डिवोशन एंड इक्वलिटी। तो देखिए जो विष्णु भगवान को मानने वाले और शिव भगवान को मानने वाले लोगों ने क्या किया, रिजिडिटी, जो कास्ट सिस्टम में, एक कास्ट सिस्टम में बटा हुआ था इंडिया, उनको लेसन पढ़ाया प्यार का, डिवोशन का, ये भक्ति करें, इक्वलिटी के, हम बराबर हैं। तो ऑल ओवर इंडिया भक्ति संत यूज्ड लोकल लैंग्वेज टू प्रीच देयर मैसेज। तो पूरे इंडिया में जो संत महात्मा थे, उन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज किया और लोगों को यही मैसेज, संदेश पहुंचाया। दे डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस टू क्रिएट वननेस विद द गॉड। उन्होंने देखिए जितने भी पखंड हैं, बलिदान हैं, उनको बंद करवाया, उनका विरोध किया और कहा कि परमात्मा एक है। तो रामानंद टुक द आइडियाज ऑफ भक्ति टू नॉर्थ। तो रामानंद जी जो थे वो नॉर्थ की तरफ भक्ति मूवमेंट करने गए थे। ही वर्शिप्ड श्री राम विद कंप्लीट डिवोशन एंड लव। वो पूरे प्रेम से, मन से क्या थे, परमात्मा राम को मानते थे। कबीर एंड रविदास जी बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। कबीर जो, रविदास जी भी अलग अलग जात से ताल्लुक रखते थे। वर हिज डिसिप्लिन, उनके ही चेले थे। भक्ति संत अपोज्ड द कास्ट सिस्टम। जो जितने भक्ति संत थे, उन्होंने ये कास्ट सिस्टम, जात पात का हमेशा ही खिलाफ रहे हैं। सुपरस्टिशंस, वो ये कहते थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब बराबर हैं। नैरो माइंडलेस, जो छोटी सोच के लोग थे, उनके हमेशा खिलाफ रहे हैं। कबीर एंड नानक स्ट्रांगली प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और कबीर जी ने और गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, उनको एकता में रहना चाहिए। तो देखिए डू यू नो में है, कबीर कंपोज्ड पद एंड तोहाज इन द प्रेज ऑफ द सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड, परमात्मा की प्रशंसा के लिए कबीर जी ने दोहे बनाए, पद बनाए। तो इट इज सेड दैट व्हेन ही डाइड, ये कहा जाता है कि जब कबीर जी चले गए थे, ज्योति समा गए थे, हिज हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स स्टार्टेड फाइटिंग अबाउट देयर लास्ट रिचुअल। तो देखिए आखिरी जो संस्कार करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम में थोड़ी सी अनबन होगी। व्हेन दे लिफ्टेड द क्लॉथ, जैसे ही उन्होंने कपड़ा उठाया, कवरिंग बॉडी, जो कि उनकी बॉडी पर डाल रखा था, दे ओनली फाउंड फ्लावर्स। तो उनको क्या है, ओनली फूल मिले वहाँ पे और कुछ नहीं मिला। तो देखिए मैनी लेजेंड्स आर प्रिवेल्ड अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ द कबीर। तो कई लोगों को देखिए अब उनको बर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में प्रिवेलिंस है ऐसी। तो वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पोइट एंड मिस्ट्रिस्ट जो है, वो मानते थे कि भी कबीर जी है एक बहुत ही बढ़िया एक कवि थे। It is believed that he was actually the son of Brahman widow who abandoned him, and that he was found by a Muslim weaver named Niru. तो कुछ कहते हैं कि वो लड़के थे ब्राह्मण, एक विधवा के, जिनको कि वेंड कर दिया था, एंड वाज फाउट, और उनको देखिए बाद में किस द्वारा लाया गया था, एक मुस्लिम द्वारा, मुस्लिम वीवर द्वारा, बुनने वाले द्वारा, जिसका नाम नीरू था, उनके द्वारा उनको लाया गया था। हु अडॉप्टेड द बॉय
एंड टॉट हिम द स्किल ऑफ वीविंग, जिन्होंने उनको क्या लड़के को सिखाया भी कैसे बुनना है, कैसे कपड़ा बनाना है। ही वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड, उनको देखिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, फॉर्मली मीन स्कूल में। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, एक ऐसा भी कहा जाता है कि द वर्ड ओनली वर्ड दैट ही इवर लर्न टू राइट वाज रामा, उन्होंने एक शब्द रामा ही लिखना सीखा था। द वर्कशिप ऑफ रामा वॉज मेड पॉपुलर बाय तुलसीदास इन नॉर्थ, तो नॉर्थ में जो राम नाम का शब्द है जो पॉपुलर किसने किया, प्रसिद्ध किसने किया, तुलसीदास ने। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल उड़ीसा में, और मीरा ने राजस्थान में, नरसिम्हा मेहता ने गुजरात में, एंड सूरदास ने उत्तर प्रदेश में, वर द आर्टेंट ऑफ डेवोट ऑफ कृष्णा, जो कृष्णा को मानने वाले लोग थे ये, जिनकी बात की है। दे वर्कशिप्ड कृष्णा, कृष्णा को मानते थे प्यार के साथ, पूरी लगन के साथ, सॉन्ग के साथ, डांस के साथ। कास्ट और क्रीड वॉज टोटली सेट असाइड, इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखते थे। तो बात करते हैं आगे सूफिज्म की, भक्ति मूवमेंट में। तो सूफिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कुरान, देखिए कुरान धर्म से इंस्पायर होकर ये बना था सूफिज्म, और ये बिलीव करते थे कि गॉड वन है। द वर्ड सूफी इज ड्राइव फ्रॉम द सूफ, देखिए ये जो सूफी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये लॉन्ग सा एक बड़ा सा कपड़ा पहनते थे वुलन का, उससे सूफ में होता है वूल, तो वूल के कपड़े पहनने के कारण इनको सूफी कहा जाता है। सूफी बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, तो ये सूफीज मानते थे कि सभी जो है हम एक ही परमात्मा बच्चे हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी, हमें मानवता का से प्यार करना चाहिए, वही प्यार हमारा गॉड के लिए प्यार है। दे बिलीव्ड इन गुरु शिक्षा रिलेशनशिप, वो मानते थे कि गुरु और शिक्षा, गुरु और भक्त शिष्य एक में विश्वास रखते थे, मानते थे गुरु होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो गुरु वॉज नोन एज पीर, और गुरु को पीर कहते थे, टीचर कहते थे, और शिष्य को डिसिप्लिन, जो सीखने वाला, जिसको मुरीद कहते थे। दो पीर्स लिव्ड इन कंघास मीन्स आश्रम में रहते थे गुरु, अलॉन्ग विद देयर डिसिप्लिन मीन्स उनके अपने बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। तो सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अमंग द सूफीज वर सिमिलर टू हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, कुछ जो इनके काम थे सूफीज़म के, वो हिंदूज के और बुद्धिज़्म के कामों से मैच करते थे, जैसे पिनेंस करना, पश्चाताप करना, फास्टिंग व्रत करना, प्राणायाम करना, गुड डीज अच्छे काम करना, बिलीव इन इक्वलिटी सबके बराबरी में विश्वास करना, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, बिना किसी भेदभाव के, कलर का, कास्ट का, क्रीड का, ये हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से इनके मैच करते थे। तो देखिए बात करते हैं डूजनों में। सूफिज्म बिलीव दैट टू अचीव यूनियन विद सुप्रीम भी सुप्रीम इन परमात्मा से मिलने के लिए वन हैज़ टू पास द 10 स्टेट्स, उसको 10 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ेगा। पहला है देखिए तौबा, सेकंड है वारा, जुदाह, जाख्या, जखवा, सब्र, साबरा, खौज, खौफ, रजा, तावक्कल और रजा। तो ये 10 स्टेट्स में से जाना पड़ेगा, तभी उनको परमात्मा मिलेगा। सूफिज्म प्रोपोगेटेड दैट गॉड इज हक, कि सूफिज्म कहते थे कि गॉड हक है, एंड यूनिवर्स जो है खलक है, हक खलक। तो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी एक्सेप्ट द गॉड, तो गॉड के बिना और कुछ भी नहीं है। देर वर 5 ऑर्डर्स, उनके 5 ऑर्डर थे सूफिज्म के। 3 फेमस क्या थे, चिश्ती ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मिनाउद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती मिनाउद्दीन ख्वाबा द्वारा ये चिश्ती ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था। और शुरावर्दी ऑर्डर जो था इस्टेब्लिश किया गया था शेख बहाउद्दीन जाकरिया द्वारा। और नक्शबंदी ऑर्डर जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था ख्वाजा बागी बिताह द्वारा। और सम फेमस सूफी संत जो थे वो बाबा फरीद जी, बख्तियार खाकी, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो एक्सेट्रा थे। तो ये देखिए जी इनकी दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया की है, ये दरगाह शेख बहादुर शाह जाकरिया की है। और होप करते कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।